वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा और दुखियों के हमदर्द सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, सपनों का घर हसनपुर लुधियाना। और आज मैं बात करूंगा एक 13 वर्षीय बेटी रोशनी की, जिसने जन्म दिया एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी अनिष्का कौर को। अब नया बच्चा आया है, हम स्वागत करते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी, नन्ही सी परी रोशनी को मिली है। नन्ही परी को नन्ही परी मिली है। बात हजम नहीं होती, लेकिन कड़वी सच्चाई है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 13 वर्षीय बच्ची को एक बच्चा पैदा होगा और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कल मैंने वीडियो बनाया था और आज का वीडियो है कि उस नन्ही सी परी को एक नन्ही सी परी अनिक्षा कौर मिली है। और अनिक्षा कौर दोनों नन्ही सी परियां वापस सपनों के घर में आ चुकी हैं और वहाँ की परियों ने इस परी का नाम अनिक्षा कौर रखा। बातें बहुत करने वाली हैं। बात मैं यूपी की करूँगा, मैं बात बुलडोज़र बाबा की भी करूँगा, मैं बात यूपी में हो रही बदमाशी की भी करूँगा, मैं बात डॉक्टर रामा की भी करूँगा। डॉक्टर रामा जहाँ पे ये नन्ही सी परी रोशनी काम करती थी, पिछले 5-7 वर्ष से, और सफाई करती थी, पोछा लगाती थी और कुछ पैसे उसकी माँ ने लिए हुए थे, 8-10 बोलते हैं। इसको रोशनी को कहीं भी नहीं जाने देती थी। और वहाँ भी डॉक्टर के पास एक और नौकर था, सतीश, जिसने इसके साथ बार बार बलात्कार किया। जोगी जी सुन लीजिए, आप बुलडोज़र चलाते हो, आप कहते हो कि बदमाशी ख़त्म हो चुकी है, और आपके यूपी में जौनपुर में ये काम शरेआम हुआ। और जब पता चला रिश्तेदारों को, तो उन्होंने रोशनी को, मंजू उसकी जो माँ है, जो दिमागी परेशान है, 40-45 वर्ष की है, उसको जाकर गाड़ी में बैठा दिया और कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं रहने दिया। कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई भी वोटर कार्ड, कुछ भी उनके पास नहीं था। और लुधियाना आकर गाड़ी रुकी, वो उतर गए। लोगों ने देखा कि माँ की अवस्था ठीक नहीं है, दिमागी तौर से परेशान है, ऊट फजूल बोलती है, और उसकी छोटी सी बेटी प्रेग्नेंट है। बेटी को नहीं पता। जी हाँ, रोशनी कहती है कि मेरे पेट में सूजन है,
मेरा पेट सूजा हुआ है। उसको नहीं पता कि उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ है और पता नहीं कितने लोगों ने किया है और किसका वो बच्चा है। हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को जब पता चलता है तो खुद रेस्क्यू करने के लिए लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। माँ से बात करते हैं और नन्ही सी परी से बात करते हैं। मसला बहुत गुंजलदार था, लेकिन माँ तो कुछ बता नहीं पा रही थी क्योंकि दिमागी तौर से अपसेट थी और बेटी बहुत छोटी थी। नन्ही सी परी बताना नहीं चाहती थी। तो उनको समझाकर कि तेरी बेटी का इलाज करेंगे, उसका जो पेट सूजा हुआ है वो सूजा हुआ नहीं है, उसके पेट में बच्चा है। उसकी माँ से बार बार पूछा गया कि बताओ कि इसके घर वाले का नाम क्या है, ये किसने सब कुछ किया है, लेकिन माँ मंजू बताने में असमर्थ थी। ये विधवा भी थी। इसके हस्बैंड का नाम यानी रोशनी के फादर का नाम, मंजू के घरवाले का नाम बसंतो था और 5-7 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। रोशनी के बाद 3 लड़के पैदा हुए थे, तीनों मर चुके हैं। अब एक ही बच्चा रोशनी मंजू के पास है। देखिए, जो काम गुरप्रीत जी ने किया है, भगवान ने, वाहिगुरु ने खुद उनसे करवाया है। हम लोग में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इतनी सिरदर्दी लेगा। एक माँ बेटी को स्टेशन से उठाकर लाएगा सपनों के घर में और उनसे बातें करेगा, उनको कन्विंस करेगा, उनसे एड्रेस पूछेगा और जो नंबर मिला उससे बात करेगा और फिर ओरिसन हॉस्पिटल में उस नन्ही सी जान को दाखिल कराएगा और वो नन्ही सी जान एक और छोटी सी नन्ही सी जान लेकर, यानी माँ, धी और धी की धी, माँ, बेटी और बेटी की बेटी, तीनों फिर वापस सपनों के घर में लाए गए। यहाँ उनका फिर से परवरिश हो रही है। आइए हम अरदास करें, बड़ी माँ बेटी की भी और छोटी माँ बेटी की भी, छोटी सी नन्ही सी जानों की भी। 13 वर्षीय बच्ची, नाक नहीं साफ करना आता 13 वर्षीय बच्ची को बेचारी माँ बन गई। पता भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे माँ बन गई। अब हमारी अरदास है कि उसको माँ की फीलिंग आई, वो अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाए और हम प्रेयर करें, अरदास करें उस वाहिगुरु के आगे कि उस बच्ची को दुनिया में इतना बड़ा काम उससे करवाए जिसको गुरती गुरप्रीत सिंह जी की मिली हो। वो कहाँ पे जाएगी? वो बहुत लकी है, सही हाथों में आ गई, सही जगह पे आ गई और उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश होगी। ये मैं नहीं जानता, हम सब जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें सबको सोशल वर्कर बनना पड़ेगा। हमें सबको चलता फिरता एनजीओ बनना पड़ेगा। हमारे अंदर सेवा भाव आना जरूरी है और ये सेवा भाव का लेसन लेने के लिए, नर्सरी क्लास में पढ़ने के लिए ये सेवा भाव कैसे आता है, हम एक बार, सिर्फ एक बार विजिट करें सपनों के घर में,
एनजीओ में मिलें सरदार गुरप्रीत सिंह जी को और मिलें वहाँ का 600 से बड़े परिवार को और वहाँ पे देखें कि कैसे सबकी व्यवस्था होती है, कैसे वहाँ पे 600 लोगों का लंगर बनता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल है वहाँ उनका इलाज चल रहा है, गुरुद्वारा है जहाँ पे उनको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, वहाँ पे फ्लोर्स हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, उनके गर्मी से बीट करने के लिए वहाँ पे पंखे हैं, कूलर हैं और स्टाफ है, सेवादार हैं, खूब सेवा होती है। हर 15 दिन बाद दवाइयों का लंगर लगता है, कैंप लगता है, अपनी डायरी है, कितना कुछ वो कैसे मैनेज करते हैं। आप अपनी आंखों के साथ जाइए और तन मन और धन के साथ सेवा करिए, क्योंकि धन आप वहीं जाकर दे सकते हो। कोई भी अकाउंट नंबर, कोई भी पेटीएम, कोई भी गूगल पे, फ़ोन पे नंबर गुरप्रीत सिंह जी ने नहीं दिया हुआ, किसी को मत दीजिए। आप जो भी आप सेवा करना चाहते हो तन के साथ और धन के साथ, मन के साथ जाकर कीजिए और वहाँ जाकर कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ऐसा एनजीओ भी है, ऐसा एक इंसान भी है दुखियों का हमदर्द। भगवान खुद उतरकर नीचे आया हुआ है गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के रूप में। हमारे मसीहा गरीबों के भगत पूर्ण सिंह है ये, इनका कोई सानी नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं ऐसी सेवा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्यता की सेवा, मानवता की सेवा, मैनकाइंड सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा वही कर सकता है जिससे वह गुरु भगवान खुदा खुद करवाता है और खुद उनसे करवाई जाए। नॉर्मल इंसान थे गुरप्रीत सिंह जी ने, मैंने कई वीडियो में बताया है। और आज कितना बड़ा काम मानवता के लिए कर रहे हैं और हम लोग उनको जरूर डुप्लीकेट करें, उनके पास जरूर चाहें। ऐसी पर्सनैलिटी से हम सीखें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक अनजान 13 वर्षीय नन्ही सी परी को, प्रेग्नेंट परी को उठाकर उसकी ओरिसन हॉस्पिटल में, बढ़िया हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना और उसका पूरा ख्याल रखना, ये तो भगवान ही कर सकता है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं हर ग्रुप में इस वीडियो को डालो और खुद सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराओ, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं मनुष्यता की सेवा की, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके शेयर से बहुत घर लोगों को मिल जाते हैं, उनके घर मिल जाते हैं, उनके पेरेंट्स मिल जाते हैं। सो थैंक यू। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से।